और आज के सत्संग में गुप्त नवरात्रि क्या है। नवरात्रि कुल 4 तरह की नवरात्रि होती है। 4 नवरात्रि होती है एक बरस में। इस नवरात्रि को माघ मास की नवरात्रि कहते हैं। हम इसी पर बात करेंगे। तो 2 नवरात्रि हम जानते हैं, चैत्र की नवरात्रि और शरद नवरात्रि। ये 2 हम जानते हैं। एक अक्टूबर नवंबर में पड़ती है, एक मार्च अप्रैल में पड़ती है। लेकिन यह जो है इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त नवरात्रि मतलब लोग कहते हैं यह गुप्त है, बताई नहीं जाती है, या देवताओं की है या ब्राह्मणों की है। ऐसा नहीं है। सभी नवरात्रि सभी मनुष्य के लिए है, सब जीव के लिए है। गुप्त नवरात्रि इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें गुप्त साधनाएं की जाती हैं। गुप्त साधनाएं ऐसी साधना जो बताई न जाए। साधना इस तरह करिए जिसका प्रचार न हो, क्योंकि प्रचार, जिस बात का आप प्रचार करते हैं ना, उसका पुण्य कम हो जाता है। दान दे करके अगर दान का प्रचार करेंगे तो कम हो जाएगा। मंत्र जाप करके, साधना करके, तपस्या करके अगर आप जो है लोगों को बताते हैं तो उसका पुण्य कम हो जाएगा, उसका फल कम हो जाएगा। इसलिए यह माघ मास की नवरात्रि जो आज से शुरू हो रही है, आज 10 तारीख से 17 तारीख तक यह नवरात्रि चलेगी। तो इसका गुप्त इसीलिए नाम है कि जो भी पुण्य का कार्य किया जाए उसको गुप्त रखा जाए और गुप्त साधनाएं की जाए, गुप्त रूप से मंत्र जाप किया जाए, गुप्त रूप से दान दिया जाए, बिना किसी को बताए। उसका बहुत बड़ा फल होता है। इसलिए आज सुबह ही मैंने सबको गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं भेजा। तो गुप्त नवरात्रि में चुपचाप आप अपने घर में अपने इष्ट देव का जाप करिए। और लोग क्या सोचते हैं, नवरात्रि है मतलब दुर्गा की ही पूजा करनी है या माता की ही पूजा करनी है। ऐसा भी नहीं। आपके जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा आप करिए और गुप्त रूप से मंत्र का जाप करिए। ज्यादातर क्या होता है, जो तांत्रिक लोग हैं भारत में, जो अघोर पंथ को मानने वाले हैं, वो लोग इन दिनों साधना अपनी करते हैं। स्मशान में करते हैं, मंदिरों में करते हैं, अपने घर में करते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि में आप जितनी साधना हो सके उतनी करिए। और जो लोग हैं जो शाक्त संप्रदाय के हैं, वो इस समय 10 महाविद्या की साधना करते हैं। 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, आप एक बार मैं आपको दिखाता हूं। आप फोटो देख लीजिए। जो पहली विद्या है उनका नाम है देवी श्री काली। देवी श्री काली, ये है फोटो। ये माँ काली जो है, देवी श्री काली, यह जो है पहली साधना होती है। जो दूसरी साधना होती है इस समय, वो देवी श्री तारा। आप फोटो में फर्क देखते जाइए, आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए। देवी श्री तारा, श्री बाला सुंदरी, यह इनका नाम है। जो तीसरी देवी हैं उनका नाम है श्री बाला त्रिपुर सुंदरी। जो चौथी देवी मानी जाती, विद्या मानी जाती है, श्री महा त्रिपुर सुंदरी नमः। ये त्रिपुर सुंदरी, एक बाला सुंदरी है, एक त्रिपुर सुंदरी। दूसरा देवी श्री खोडसी, इनका खोडसी नाम है। देवी श्री भुवनेश्वरी, इनका नाम भुवनेश्वरी है। उसके बाद जो नंबर आता है देवी का, मैं आपको फोटो, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता मतलब इस देवी के सिर पर सिर नहीं है, ये अपने हाथ से ही अपना सिर काटते हैं। इनका, इन सब का बहुत बड़ा जो है दार्शनिक फिलॉसफी में बहुत बड़ा महत्व है। इसको जानना चाहिए। जल्दी इनके ऐसे ही कुछ अपने मन में नहीं सोच लेना चाहिए, इनको समझना चाहिए। इनको समझने के लिए आपको गुरु चाहिए,
उनके पास बैठिए तो आपको समझाएंगे इसका रहस्य क्या है। ये धूमावती देवी है। हाँ, इनका नाम धूमावती देवी है। इसके बाद आता है नंबर श्री बंगलामुखी का। इनका नाम बंगलामुखी है। बंगाल में बड़ी साधना होती है और इन्हीं के नाम पर जो है बांग्लादेश बना है, इन्हीं के नाम पर बांग्ला भाषा बनी है। हाँ, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के नाम से लोगों को बंगाली कहा जाता है। तो ये है, इनका नाम है बंगलामुखी। हाँ, इसके बाद है श्री देवी मातंगी। मातंगी इनकी भी साधना होती है इस गुप्त नवरात्रि में। इसके बाद श्री देवी कमला, लक्ष्मी है का रूप है, इनकी साधना होती है। तो इस तरह इन 10 महाविद्याओं की साधना इस गुप्त नवरात्रि में लोग जो शाक्त संप्रदाय के हैं वो करते हैं। आप भी कर सकते हैं। और कहेंगे ये जो आप बताए ये 10 महाविद्या, ये तो बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं समझता हूँ मुश्किल कोई चीज़ तभी तक लगती है जब तक आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिला है, तभी तक मुश्किल लगती है। योग्य गुरु मिलेगा और आपके अंदर अगर इस शक्ति की साधना करने की क्षमता है, योग्यता है, तो आपको सिखाएंगे, धीरे धीरे सिखाएंगे और आपकी योग्यता और क्षमता को बढ़ाएंगे गुरु, और फिर आप ये सारी साधना कर सकते हैं। लेकिन इस जो गुप्त नवरात्रि है, इसमें जो नॉर्मल आराम से जो आप कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं और इस गुप्त नवरात्रि में साधना करने का जो फल है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मंत्र बताता हूँ, अगर आप करना चाहें आपका भला होगा। अगर आपकी नौकरी नहीं लगती है, आपको परेशानी है, आपको धन की परेशानी है, तो रामचरितमानस की बहुत अच्छी चौपाई है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपको इस हॉलैंड में, इस सूरीनाम में बहुत सारे भक्त मिलेंगे जिन्होंने इस मंत्र की साधना सीखी और साधना किया, आज वो सुखी हैं। बस विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। चुपचाप गुप्त रूप से अपने कमरे में बैठ करके इस मंत्र का जाप करिए, आपका भला होगा और निश्चित भला होगा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस मंत्र की साधना करते हैं। आपको विद्या में, आपके बच्चे या आप स्वयं पढ़ाई में कमजोर है, मन नहीं लगता है पढ़ने में, या मेहनत बहुत करते हैं, समझ में नहीं आता है, या परीक्षा देते हैं बार बार फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा मंत्र है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। इस मंत्र का जाप करिए, आप स्वयं सब दिन पास होंगे, कभी फेल नहीं होंगे। सारी पुस्तकें आपको समझ में आएंगी, सारी विद्याएं आपको आ जाएंगी और आप जीवन में सफल होंगे। चारों तरफ आपसे लोग जल रहे हैं, दुश्मनी बढ़ रही है और आप परेशान हैं, तो आप रामचरितमानस की यह जो चौपाई है, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, इस मंत्र का जाप करिए, आपका बहुत भला होगा। बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करिए, इससे बड़ी कृपा मिलेगी भगवान की। और सबसे बड़ी बात है, इस नवरात्र में अगर हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप दुष्ट आत्माओं से परेशान हो, आप दुश्मनों से परेशान हो, मन में शांति न हो, धन की परेशानी हो, घर में सुख न मिलता हो, परिवार में झगड़े होते हो, तो आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। अब कहेंगे संस्कृत में है, कैसे सीखेंगे? तो सीखना तो पड़ेगा। तो मंदिर जाइए या मंदिर आइए, दक्षेश्वर धाम, केतुमालेश्वर धाम, तो आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं राम रक्षा स्तोत्र। अगर वो भी नहीं हो सकता
तो इस गुप्त नवरात्रि में चुपचाप 3 बार सुबह और 3 बार शाम हनुमान चालीसा का पाठ करिए। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ये जो मंत्र है, यह जो 40 चौपाइयां हैं हनुमान चालीसा की, इसका पूरी तरह से पाठ करिए। और सत्य है कि आपका भला होगा, लेकिन गुप्त रूप से करिए। और इस गुप्त नवरात्रि में जो माघ मास में पड़ी है, आज से 10 तारीख 10 तारीख से 17 तारीख तक, यह जो समय है, यह साधना का समय। आप जानते होंगे इसी समय कुंभ मेला लगता है, कुंभ पर्व शुरू होता है, इसी समय गणेश जी का जन्म होता है। तो बहुत ही शुभ समय है। और इस माघ मास में क्या करते हैं? खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं साधुओं को, ब्राह्मणों को, गरीबों को, भूखे को, जो भी मिल जाए खिचड़ी जरूर खिलाते हैं। और खिचड़ी में क्या होना चाहिए? काला तिल जरूर, उससे सभी ग्रह शांत होते हैं। तो यह जो समय है गुप्त नवरात्रि का, इसमें दान करना गुप्त रूप से, पता न चले किसी को आपने क्या दान किया, कितना दान किया। दान करते समय एक बात का हर समय ध्यान रखिए, जो मैं बार बार कहता हूं, शुद्ध पंडित को दान करिए। शुद्ध पंडित को दिया हुआ दान ही आपके जीवन को फलित करता है। और आप जानते हैं, यह जानते हुए भी कि पंडित जी अभी तक धूम्रपान करते हैं, अभी सब कुछ खाते पीते हैं, फिर भी दान करते हैं, तो आप भी पाप के भागी बनेंगे। तो सबसे अच्छा है कि शुद्ध रूप से, गुप्त रूप से इस नवरात्र में दान करना, मंत्र जाप करना, कुछ पाठ करना, शुद्ध रूप से जीवन बिताना, जितना हो सके उतना अपने गुरु मंत्र का जाप करना, जितना हो सके समाज की सेवा करना, जितना हो सके मंदिर में सेवा करना, भगवान की सेवा करना, इस गुप्त नवरात्रि में बहुत ही फलदायक है। आप अवश्य करिए।